अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपको अपडेट किया जाएगा गोल्ड के डेली टेक्निकल एनालिसिस के हवाले से। गोल्ड की मौजूदा प्राइस और इसकी नेक्स्ट बुलिश मूवमेंट है, बेरिश मूवमेंट है, इसके जो मेजर लेवल्स हैं, सपोर्ट कौन सी है, इसके रेजिस्टेंस कौन से है, कौन सी ऐसी प्राइस है जहां से हमें बुलिश ट्रेड बाय की ट्रेड प्लेस करनी चाहिए, बेरिश की तरफ जाना चाहिए, तो डिटेल के साथ गाइड करेंगे। सबसे पहले अगर आप किसी भी ब्रोकर में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप हमारी कम्युनिटी को फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। आप अगर हमारे वीआईपी सर्विसेज चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, नंबर से कांटेक्ट करके आप हमारी वीआईपी सर्विसेज ले सकते हैं। ये तो प्राइस की बात करें तो 3225 चल रही है। मैंने H1 और H4 टाइम फ्रेम में आपको अपडेट करूंगा। सबसे पहले आपने क्या करना है कि मैं आपके साथ 4 ऐसे लेवल शेयर कर रहा हूं जिनको आप अपने मोबाइल फोन में, पीसी, लैपटॉप, जहां भी इसको ड्रा करना चाहें ड्रा करें और इन पर ट्रेड करें। फॉरेक्स ट्रेडिंग हाई रिस्क है, इसमें आप अपना फंड लॉस कर सकते हैं अगर आप बगैर सीखे समझे आएंगे। मेरी तरफ से ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आप खुद की रिसर्च करें और अबाउट इंफॉर्मेशन आप हमसे लेना चाहते हैं जरूर कांटेक्ट करें, लेकिन हमारी तरफ से ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। ओके, जो प्राइस की बात करें तो ये चल रही है 3326। सबसे पहले मैं आपके साथ जो बाय के लेवल हैं वो शेयर करता हूँ। आप 3295 और 3310 वाला एरिया, 3295 और 3305 वाला ये एरिया मैंने ड्रॉ किया हुआ है। अच्छा, पहली बात यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि अभी मार्केट का ट्रेंड बेरिश नहीं है। आपने क्या करना है कि बाय की ट्रेड प्लेस करें। बाय के लेवल बता रहा हूँ, अगर आपको इस जगह पे जहाँ मार्केट आती है इसी प्राइस पे, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से बाय की तरफ बैठेंगे। ठीक है, एक तो ये होता है, ये आपके साथ मैं 2 लेवल शेयर करूंगा। उसमें ये नहीं होगा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इस लेवल पे तो फौरी मार्केट जहाँ आएगी और मार्केट यहाँ से टैप करेगी और वापस रिवर्स हो जाएगी। ये डिपेंड करेगा कि मार्केट की उस वक्त जो उसने टैप किया है, इसको टच किया है, इस प्राइस पे आई है, उसमें रिवर्सल किस टाइप का है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम डिसीजन लेते हैं कि इसका टारगेट क्या होगा, ठीक है, और स्टॉप लॉस क्या बनेगा। हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि भाई हमें एक जिसको सिग्नल दे दिया जाए, उसका टारगेट भी बता दिया जाए, स्टॉप लॉस भी बता दिया जाए, फिर आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करें। अगर आपको इस टेक्निक की समझ नहीं आ रही तो मार्केट यहाँ आती है अगर इस एरिया से, तो रिवर्स आप बाय साइड पे बैठेंगे। ठीक है, इन केस अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक कर जाती है, ब्रेक डाउन, ठीक है, तो फिर हमारे पास 3280 और 85 वाला एरिया होगा। यहाँ से फिर हम बाय की जो ट्रेड है वो प्लेस करेंगे और टारगेट क्या होगा, टारगेट होगा हमारा 3400 की तरफ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ पे आई इसी प्राइस पे, अभी तो 3229-30 चल रहा है, यहाँ से भी उठ सकती है। ठीक है, तो उसके लिए फिर ये एक एरिया है, यहाँ पे ये एरिया है। ठीक है, हम यहाँ तक भी इसका टारगेट सेट करते हैं। मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट करती है, मजीद हम बुलिश हो सकते हैं। उसके लिए हमारे पास कौन सा लेवल होगा, 3400, 3395। ठीक है, अगर इसको भी ब्रेक करती है देन हम फिर 3425-30 की तरफ ले सकते हैं, इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये ट्रेड नहीं है, ये एक टेक्निक है, ये एक एरियाज मैं आपको बता रहा हूँ कि इस एरिया पे अगर मार्केट आती है तो फिर हमें इसको देखना है बाय की तरफ। ठीक है, ये नहीं कि मार्केट जहाँ टैप करे और बाप बाय में बैठ जाए, ये नहीं होता। मार्केट जैसे टैप करे बैठना वो हरगिज मेरे ख्याल से गलत होगा। यहाँ अगर मार्केट आती है, फर्स्ट मैंने दोबारा से रिपीट कर दूं, मार्केट जो इस शेप में अगर आती है, मे भी मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाए, हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। अगर ऐसा नहीं होता तो मार्केट वापस आती है, ये देखो यूं इसको ब्रेक डाउन दे दे। ठीक है, तो फिर 3280 और 85 वाला एरिया यहाँ हम बाय जो है ना फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ से कोई बुलिश सेटअप मिलता है, ठीक है, तो वो हम क्या करेंगे कि 3400 की तरफ इसको होल्ड करेंगे और उसका स्टॉप लॉस क्या होगा, फिर हम ये जो 3260 वाला एरिया है ना, ये हम स्टॉप लॉस के लिए सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो ट्रेड है थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी, लेकिन पिप्स भी बहुत ज्यादा यहाँ पे बन रहे हैं। यहाँ देखें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हमें कोई ट्रेड मिल रही है, हम 3400 की तरफ बैठ रहे हैं, तो स्टॉप लॉस क्या बनेगा, स्टॉप लॉस भी जाहिर सी बात है उसी के अकॉर्डिंग बनेगा। जो हम स्टॉप लॉस सेट करेंगे वो 3260 का होगा। स्टॉप लॉस बन रहा है 60 से 80 के दरमियान 200 पिप का, और टारगेट बनेगा अगर आप 80 से 85 से 3400 की तरफ बैठते हैं तो वो 1200 पिप्स का राउंड बन रहा है। तो टारगेट बहुत बड़ा है। ठीक है, मार्केट इसको अचीव कर सकती है, ये कोई जरूरी नहीं कि ये आज ही होगा, इस वीक में ये चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी है।
तो ये एरिया मैंने H1 और H4 टाइम फ्रेम में आपके साथ शेयर कर दिया। अब मैं थोड़ा आपको M5 टाइम फ्रेम की तरफ लेके चलता हूँ कि अगर आप शॉर्ट ट्रेडिंग करना चाहते हैं, कोई स्कैल्पिंग देख रहा है, तो उसके लिए कौन कौन से एरिया बेस्ट रहेंगे वो उस पर हम अभी डिस्कस करते हैं। मैंने M5 टाइम फ्रेम को ओपन किया है, ठीक है, और यहाँ पे मैं कुछ आपको एरियाज बताता हूँ। यहाँ पे चेक करें, ये लास्ट इस प्राइस का वैसे लास्ट आई तो ये बन रहा है, तो मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई है, तो ये शॉर्ट टर्म M5 मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है, तो इसको भी आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है। और अब आप एक ये एरिया बन रहा है, इसको भी आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ ये लो लगाया मार्केट ने 20 वाला 3320, ठीक है, ये भी आप मार्क कर सकते हैं। और हाँ, ये एरिया ये देखें, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, यहाँ पे चेक करें 3352 वाला। तो ये अगर आप शॉर्ट ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अगर आप M5 टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा आपको इसमें भी हेल्प मिल सकती है, ठीक है। तो ये आज के कुछ एनालिसिस थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर किया करें ताकि उनका भी कोई बेनिफिट हो सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।